दोस्तों, आज़ादी से पहले गांव धांगड़ में अंग्रेज़ों को दिखाए गए थे काले झंडे, जिसके रोष स्वरूप अंग्रेज़ों ने बड़ी संख्या में युवाओं को गिरफ्तार करके भेज दिया था लाहौर जेल। लाहौर जेल में भगत सिंह के साथ इन्होंने देश को आज़ाद करने की रणनीति बनाई और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत धांगड़ के रणजीत बादू फ्रीडम फाइटर के घर और आप सबको दिखाएंगे और उनके पूरे जीवन परिचय के बारे में बातचीत कराएंगे। आप सबको हम दिखाएंगे कि किस तरह का होता है ताम्रपत्र। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रीडम फाइटर रणजीत बादू के सबसे छोटे बेटे हमारे साथ हैं और भगवान दास इनका नाम है। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ताम्रपत्र। ये देखिए, देश में आज़ादी के समय एक बड़ा योगदान निभाने के तौर पर भारत सरकार के द्वारा रणजीत बादू को ये जो है ताम्रपत्र दिया गया था। उसके बाद ये देखिए, एक इसके अलावा और जो है मोमेंटो दिया गया था। जी बताइए भगवान दास जी, रणजीत बादू जी के बारे में बताइए, क्या मूवमेंट थी, कहाँ उनका जन्म हुआ था जी? उनका जन्म तो पैतृक जन्म तो यहीं पर धांगड़ में ही हुआ। धांगड़ में ही हुआ था? हाँ जी। अच्छा जी। और उस वक्त वो इस आंदोलन में संपर्क में आए जी। सारे हिंदुस्तान में ही इसकी लहर चल रही है, असहयोग आंदोलन की। मतलब ये 1920 की बात है जब देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। उस वक्त ये मतलब तैयार हो गए जेल जाने के लिए, अंग्रेजों का मतलब विरोध करने के लिए। तो कुल हमारे गांव से 14 आदमी थे, धांगड़ गांव से। तो थोड़े उस समय की बात बताइए, अगर आपको बताई गई हो तो बुजुर्गों के द्वारा, कि उस समय उनको गिरफ्तार क्यों किया गया था? उनको गिरफ्तार तो इसलिए किया जी, इन्होंने उनको काले झंडे, प्रशासन को काले झंडे दिखाए और इस काले झंडे के हिसाब से उनको मतलब उस समय विरोध किया जी इन्होंने। अच्छा, अंग्रेजों का। उन्होंने अंग्रेजों को काले झंडे दिखाए। गांव के जो है जितने भी युवा थे, नौजवान थे, हाँ जी, हाँ जी, जो इन्होंने झंडे दिखाए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। कहाँ भेज दिया गया था जी? फिर सीधे लाहौर जेल थी, साल लाहौर ले गई। ठीक है। और उसके बाद लगभग वो वहाँ जेल में जी, लाहौर जेल में 6 महीने तक रहे। 6 महीने तक रहे। तो जो है साथियों, अब मैं आपको थोड़ी सी बात खोल के बता देता हूँ कि असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, उस दौरान जो है जो हमारा फतेहाबाद का नेशनल हाईवे है, यानी दिल्ली सिरसा जो रोड है, वो 10 नंबर पहले लाहौर से दिल्ली तक का जो है मेन रोड होता था। और अंग्रेज जब दिल्ली से लाहौर जा रहे थे तो धांगड़ गांव के युवाओं ने जो है काले झंडे अंग्रेजों को दिखाए थे, जिसके रोष स्वरूप जो है अंग्रेजों ने और जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि जी अंग्रेजों ने ये बोला था कि माफी मांग लो, तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ जी, बोले थे। तो ये इस शर्त पर जी कुछ इस शर्त में इनको रिहा कर रहे थे। अच्छा, आप माफी मांग लो और कह दो नहीं जी हमारी गलती होगी, लेकिन ये किसी कीमत पर भी तैयार नहीं हुए इस चीज को। बोले माफी नहीं है, आप गैर हो, आप हिंदुस्तान में क्या मांगते हो। अच्छा, तो मतलब आजादी हमारा पूरा सामना कर रहे थे। हाँ, आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो फिर लाहौर जेल भेज दिया गया उन्हें। लाहौर जेल में एक चर्चा और सुनिए, उस समय में भगत सिंह भी बंद थे जी। हाँ जी, उस टाइम मेरे पिताजी हमें बताते थे, भाई जिस जेल में हम थे उस जेल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये तीनों थे। और उस जेल में होते हुए इनको भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अच्छा, तो उस समय आपके पिताजी जेल में थे? हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद जैसे मतलब जेल से वो रिहा हो गए, अपने घर आ जाते थे, तो कितने समय बाद घर आए थे जी वो? लगभग 6 महीने बाद में आए थे। 6 महीने बाद में? हाँ जी। और 6 महीने के बाद जो है उन्होंने फिर यहाँ मतलब और आंदोलनों में भाग लिया था जी किसी ने? और आंदोलन में लगातार इसमें संपर्क में रहे जी वो। मतलब जैसे बाद में देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, देश आजाद में तो दिया था जी। ताम्रपत्र के बारे में बताइए जी कुछ। ताम्रपत्र तो इस तरह है जी, एक तो हरियाणा सरकार ने दे रखा है जी। ठीक है जी। एक केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया जी। ठीक है जी। तो आप कितने भाई थे जी, यानी रणजीत जी के कितने बच्चे थे टोटल? टोटल तो 7 है जी, जिसमें 4 तो बहनें हैं और 3 भाई है जी। ठीक है जी। आप सबसे बड़े हो या सबसे छोटे? मैं सबसे छोटा हूँ जी, 3 नंबर का। ठीक है जी। माता जी आप बताइए, आप उस समय जब रणजीत जी थे तो आप भी मतलब उस समय नए शादी यहाँ पे मैरिड होके आए थे क्या? तो बताइए थोड़ा सा उनके बारे में, कैसा स्वभाव था उनका? बहुत अच्छा स्वभाव था। बहुत, मेरा तो मान सम्मान बहुत ज्यादा करते थे। अच्छा, इनसे भी ज्यादा।
अच्छा। आपके बच्चों से भी ज्यादा। अच्छा, बेटी की तरह रखते थे। बहुत, बेटी से बढ़कर। अच्छा, बेटी से भी। बेटी से भी बढ़कर, हाँ। अच्छा। बेटी थी हमारे घर में रहती है, तो बेटी से बढ़कर। ठीक है जी। तो बताइए जी, फिर जो है अब आगे क्या हुआ? जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद कोई सरकारी सुविधाएं मिली आप लोग? हाँ, सरकारी सुविधा काफी मिली। तो क्या क्या एक तो सुविधाएं मिली जी? मासिक पेंशन दी जाती थी जिनको, ठीक है जी। और मतलब सरकार का कोई भी उत्सव, जिस तरह 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो इनको बाकायदा निमंत्रण आता था जी डीसी की तरफ से, डीसी ऑफिस से जी। और वहाँ इनको मान सम्मान देते थे, कभी साल देते, कभी कोई चादर दे देते थे। ठीक है जी। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको फ्रीडम फाइटर रणजीत बादू के घर से ये तस्वीरें दिखा रहे थे। धांगड़ गांव में एक समय था, हालांकि देखिए मुझे फिक्स डेट याद नहीं है और ना ही मेरे पास ऐसा कुछ डाटा है, मगर ऐसे मान्यता है या ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा, या उस समय के जो लोग हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि जब अंग्रेज दिल्ली से लाहौर जा रहे थे तो धांगड़ गांव के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है अंग्रेजों को काले झंडे दिखाए थे। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा ऑफर भी दिया गया था कि आप हमारी सेना में मिल जाओ, आप हमारा साथ दो, हम आपको कोई ओहदा देंगे, कोई पोस्ट देंगे, या इसके अलावा कोई फायदा भी देंगे। एक और कहावत मैंने सुनी है जी धांगड़ गांव के लोगों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, कि यहाँ पे जो अंग्रेजों के ठेकेदार होते थे उनको भी पीटा गया था। हाँ जी, बिल्कुल। स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, ये बात सही है? उनको स्वतंत्रता सेनानी साथ में थे जी, साथ में सारा गांव था जी उनके खिलाफ। अच्छा, मतलब उनको टप्पेदार बोलते थे जी। टप्पेदार बोलते। हाँ, और वो शायद उस वक्त वो मुसलमान था जी कोई। अच्छा जी। था तो हिंदुस्तानी, अच्छा, लेकिन अंग्रेजों का कर्मचारी था जी। टैक्स वसूल करता हाँ, था, टैक्स वसूल करता यहाँ के लोगों से, उसको बिल्कुल पीटा गया था उस समय। बिल्कुल जी। तो उसके बाद इसी करके अंग्रेजों ने यहाँ पर गिरफ्तारियां की थी। हाँ जी। अच्छा। और इसी करके ये हमारा गांव अति संवेदनशील, मतलब हर बारी सरकार के मतलब कागजों में या सरकार के ध्यान में अति संवेदनशील गांव गिना जाता है। तो अब और क्या कुछ कहना चाहेंगे रणजीत जी के बारे में? आप खुश है जी? आप उनकी गहरा बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। ईश्वर के पास चले आपने आपसे मिलकर वो उनकी याद ही ताजा हो गई अब तो। बहुत सरल स्वभाव के थे जी, क्या बताऊं मैं, ज्यादा तो बात करूं तो ये आपका पिता है, इस करके भाई ये अपने पिताजी की प्रशंसा कर रहा है। तो दोस्तों, मिलनसार आदमी थे। दोस्तों आप सबको बता दें कि ये छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी हम आपको दिखा रहे थे, मात्र 10 मिनट की, जिसमें हमने आपको दिखाया कि आज़ादी के अंदर अहम रोल रहा है फतेहाबाद के धांगड़ गांव के रणजीत बादू जी का, जिन्होंने जो है आज़ादी में जो है बड़ा योगदान दिया है। और 2-2 ताम्रपत्र मिलना भी कोई छोटी बात नहीं है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।